प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार, झारखंड की अन्नपूर्णा देवी और बिहार से लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस को भी मिली जगह। केंद्रीय कैबिनेट से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.18% हुई। पिछले 24 घंटों में 43,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि। और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम मुंबई में सांताक्रूज के जुहू कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम अपने कैबिनेट का विस्तार किया। उनकी मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों में झारखंड की अन्नपूर्णा देवी और बिहार से लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस शामिल हैं। इनके अलावा भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू, आरके सिंह, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पुरुषोत्तम रूपाला, जी कृष्ण रेड्डी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बाघेल, राजीव चंद्रशेखर, रामचंद्र प्रसाद सिंह शामिल हैं। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों में मीनाक्षी लेखी, शोभा करांदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, दर्शना विक्रम जरदोश और ए नारायणसामी प्रमुख हैं। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत दर्जन भर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री देबोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी और रतन लाल कटारिया शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल ही इस्तीफा दे दिया था। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। देश भर में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। कल 47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक 2,97,99,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 47,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 4,59,920 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.5% है। कल देश में 930 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इसे मिलाकर मृतकों की संख्या 4,04,211 हो गई है। अब तक 42 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। कल 19,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567,
मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए 9 राज्यों को कहा है। पिछले कई सप्ताह से इन राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर बढ़ने के प्रमाण मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। इसमें कंटेनमेंट जोन बनाने, जांच बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने और प्रभावी दैनिक प्रबंधन करने को कहा गया है। राज्यों को 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोगों के टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने और ऑक्सीजन की मांग के अनुरूप मानदंडों की जांच करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार 1452 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रही है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय के उपयोग से लीवर को नुकसान पहुंचाने की बात पूरी तरह से भ्रामक है। एक मेडिकल पत्र में प्रकाशित अध्ययन का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसमें सभी आवश्यक विवरणों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अध्ययन में रोगियों द्वारा सेवन की गई गिलोय की सामग्री का विश्लेषण ही नहीं किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई में सांताक्रूज के जुहू कब्रिस्तान में आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिलीप कुमार के खार स्थित निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रशासन को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्देश दिया था। दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनीतिक तथा फिल्म जगत के अनेक प्रमुख लोगों ने शोक व्यक्त किया है। खूंटी जिले में जलापूर्ति योजना को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने समीक्षा बैठक की। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में खूंटी जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिले में चल रहे एकल जलापूर्ति योजना एवं बहु जलापूर्ति योजना के संबंध में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं जिला समन्वयकों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से उलिहातू ग्रामीण जलापूर्ति योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी लेने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बारकुली जलापूर्ति योजना
योजना, मुरुर जलापूर्ति योजना, कांटी जलापूर्ति योजना, उड़ीकेल जलापूर्ति योजना की अब तक की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा सभी लोगों को निर्देश दिए गए कि प्रखंडवार जलापूर्ति योजना प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें, ताकि प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की जा सके। साथ ही कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन के माध्यम से कितने घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है एवं कितने गांवों का विलेज एक्शन प्लान तैयार किया गया है, इस संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। चतरा की नवनियुक्त उपायुक्त अंजलि यादव ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पेयजल, बिजली और सड़क की योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा तथा जिला प्रशासन की इस पर विशेष निगाह होगी। इस मौके पर निवर्तमान उपायुक्त दिव्यांशु झा, उपायुक्त ऋषभ झा, उप विकास आयुक्त सुनील कुमार सिंह, अपर समाहर्ता संतोष सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उधर दुमका में नवनियुक्त उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही उनकी प्राथमिकता है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से पुलिस ने 39 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया है कि महिला के पास से 86,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। महिला खेत में धान रोपनी का कार्य कर रही थी। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने को लेकर समीक्षा बैठक की। पाकुड़ में पुलिस ने हथियार के बल पर लूटे गए 4 पहिया वाहन को पश्चिम बंगाल के राजग्राम से बरामद कर लिया है। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक वाहन चालक वाहन लेकर कुसचीरा गांव गया था। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर वाहन और उसकी मोबाइल लूट लिया। मोबाइल के लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद अमड़ापाड़ा और महेशपुर थाने की पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। पुलिस को आता देखकर अपराधी राजग्राम के पास वाहन छोड़कर भाग निकले। पलामू जिले के विश्रामपुर के बरवाडीह रजवार टोला में एक महिला की हत्या कर दी गई। पूछताछ में पुलिस को महिला के बच्चे ने बताया कि 5 लोग उसके घर पर आए थे और उसकी मां को मारपीट कर घर से बाहर ले गए। इसमें बच्चे ने इन आरोपियों में अपने सगे चाचा का भी नाम लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार, झारखंड की अन्नपूर्णा देवी और बिहार से लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस को भी मिली जगह। केंद्रीय कैबिनेट से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.18% हुई। पिछले 24 घंटों में 43,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि। और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम मुंबई में सांताक्रूज के जुहू कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।